प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता की। साथ ही उन्होंने अमेरिकी सांसद को भी संबोधित किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही भारत अमेरिका के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते खतरे, सीमा पार आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह अमेरिका में अलग अलग देशों को लेकर अपना एजेंडा साफ किया। मजेदार बात यह है कि भारत अमेरिका के साझा बयान में सिर्फ इन्हीं देशों को लेकर जिक्र नहीं किया गया, बल्कि ग्लोबल साउथ और अफ्रीका के मुद्दे को भी उठाया गया। तो आइए दिखाते हैं आपको भारत अमेरिका का संयुक्त बयान और प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन ने अलग अलग किस देश को लेकर क्या कुछ कहा। सबसे पहले देखिए कि आखिर यूक्रेन, चीन और पाकिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट पर चिंता जताई। इसी के साथ साथ चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना दोनों देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वैश्वीकरण का एक नुकसान यह हुआ है कि सप्लाई चेन सीमित हो गई है। हम मिलकर कोशिश करेंगे कि सप्लाई चेन भी विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक हो। तकनीक ही सुरक्षा और खुशहाली को तय करेगी। यूक्रेन संकट की वजह से यूरोप जंग के साए में है। इसमें कई शक्तियां भी शामिल हैं, इसलिए नतीजे गंभीर हैं। विकासशील देश प्रभावित हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर चिंता जाहिर की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युद्ध से लोगों को पीड़ा पहुंचती है। दो देशों के युद्ध के वजह से विकासशील देश भी प्रभावित हुए हैं। युद्ध के कारण वैश्वीकरण को भी नुकसान पहुंचा है। सप्लाई चेन सीमित हो गई है। हमें मिलकर कोशिश करना होगा कि सप्लाई चेन को भी विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक किया जाए। खैर, ये तो यूक्रेन पर रहा। अब जरा देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कैसे घेरा। चीन और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि टकराव के काले बादल हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी असर डाल रहे। क्षेत्र में स्थिरता हमारी साझा चिंता है। हम मिलकर खुशहाली चाहते हैं। 9/11 हमले और मुंबई में 26/11 हमले के बाद अब भी कट्टरवाद और आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा है। आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है। इससे निपटने के लिए कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले और आतंकवाद का निर्यात करने वालों के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना चाहिए। दुनिया बदल रही है। दुनिया को नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। जरा आप भी मोदी के इस बयान पर नजर डालिए। हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है। जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। तो देखा आपने कैसे दोनों नेताओं ने एक तरफा तौर पर सीमाओं की यथास्थिति में ताकत के बल पर बदलाव का विरोध किया। साथ ही देशों की स्वायत्तता और अखंडता का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया। साझा बयान में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में मैरीटाइम कानूनों के पालन और आवाजाही की स्वतंत्रता को लेकर भी बयान दिया गया। न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।